नदी में कहाँ पे आपका घर हेब बड़ तका छ झलकै छै हेबे दोखरा वही पर रहे घर दुआर। ये कोसी का कहर हम लोग के ऊपर ढा। जब पूरे इस इलाके में जब पानी पानी जब रहता है तो पूरे घर परिवार को लेकर आप कहाँ रहते हैं? बहुत प्रॉब्लम रहता है सर, मवेशियों को भी प्रॉब्लम रहता है, आदमियों को भी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन क्या करेंगे, झेलना तो पड़ेगा ही। घर टूट गेल छै, देखिए ने जाके घर है टूटल, घर टूटल है, वो घर टूटल है, वो घर टूटल है। वोट के समय वो बहुत वादे करता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करवा देंगे। इलेक्शन खत्म होने के बाद वो 2 साल 4 साल जो है ना, फिर दोबारा नजर नहीं आता। फिर घर गिर गए, कुछ भी हो गए, बहुत बात होते हैं। कहीं पे नौवे डूब जाते हैं, इस बार क्रिक में कोई आदमी डूब जाते हैं। हर साल इस गांव से भी लोग डूब जाते हैं। जब तक बाढ़ उधर आते हैं ना तो नीचे से पानी इतना भर जाता है, इतना आया कि हम लोग नहीं बच पाते। जमीन रहने के लिए न कोई बिजनेस है, न कोई नौकरी है, न पढ़ने का व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं। सरकार जे देना छै त छिए ही आइ कता मर रहा जमीन में। नमस्ते, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। अभी अब मौजूद है कोसी नदी के बांध पर। बाएं तरफ एक गांव है और मेरे दाएं तरफ कोसी नदी है। ये वही नदी है, कहा जाता है कि सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत यहीं से माँ जानकी यानी कि सीता जी ने किया था। आज भी लोग इस नदी से इतने प्रभावित है कि पूरे मिथिला के उपज के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इस नदी की एक कहानी है। हर साल कम से कम लाखों लोग इस नदी से प्रभावित होते हैं। कई जाल माल, कई गांव इस नदी के आगोश में मतलब समेट कर चले जाते हैं। नदी अपने आप में इसको बहा कर ले चली जाती है। इस तरफ जो गांव है वो कितने प्रभावित है इस नदी से, क्या होता है जब बाढ़ आता है, कैसे रहता है उनका जीवन, वो एक एक बात हम जानेंगे आज इस रिपोर्ट में। तो चलिए इन गांव के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की कहानी। कौन सा गांव है? डिजिटल पता है। पता है, ये मधुबनी में नहीं, सुपौल में पड़ता है। अच्छा, सुपौल में पड़ता है। अभी आपके सामने में जो कोसी नदी है ये जो बह रही है और आपका इस बांध पे घर है, जब बाढ़ आता है तो क्या रहता है यहाँ का माहौल? बहुत माहौल गड़बड़ रहता है। इससे कैसे पानी रहता है, इधर से घुर करके चला जाता है, इधर घर में भी पानी रहता है। यहाँ तक पानी चढ़ जाता है? हाँ, इधर नीचे ये पुला के नीचे से वो खुला है ना, पुला उधर से उल्टा पानी जाता है। इधर इन लोगों को कोई ये पुला बना है तो कोई सुरक्षा नहीं है, सब जमीन पानी में है। सर्वस्था में रुपया लगता है, आंदोलन का आंदोलन सब है पानी में। उब जाते हैं, होता है नहीं होता है, उतर गया तो होगा, नहीं तो नहीं हुआ। कोई देखने सुनने वाला आता है उस समय कि नहीं? उस समय कोई देखने वाला नहीं होता है। पन्नी देकर गया है एक ठो को उस टाइम में। पूरे गांव में एक पन्नी से क्या होगा? एक परिवार में एक यूनिट पर एक ठो पन्नी दिया है। एक यूनिट में एक पन्नी। तो पन्नी जब पानी जब आ रहा है, बाढ़ है, तो उसमें पन्नी से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पानी तो पन्नी रखा हुआ है, देखिए ना वहाँ नीचा चौकी के अंदर रखा हुआ है। इसको इधर की भाषा में क्या पल्ली कहते हैं ना? हाँ, पन्नी। अभी नीचे गांव है, ठीक है, गांव में हम लोग चलते हैं और वहाँ के जो और भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत मिल जाएगा नीचे जो है ना, चौक नीचा चले जाएगा ना। एक सवाल है आपसे कि जब बाढ़ आता है बहुत विकराल रूप में, कहते हैं कि कोसी के कहर से बच पाना बड़ी मुश्किल है बहुत, तो उस समय खाना पीना का आप लोगों का क्या सीन रहता है? खाना पीना कोई नहीं, सरकार तरफ से कोई नहीं देता है। जो है उस नदी में है, मान लो जो वो उसमें घर में है, उसको खाने के लिए अब की बार दिया था, मतलब 4 दिन की 2 दिन खाने के लिए दिया है। क्या रहता है खाने में? खाना में चावल था, बस सिर्फ सूखा चावल, दाल, सब्जी। ठीक है। चार 5 गांव का इसमें बसा हुआ है, एक गैड बांध और क्या कहते हैं 4-5 गांवों का ये इसमें बसा हुआ है। अच्छा, 4-5 गांव बसा हुआ। ये नदी पेटी है।
हाँ नदी पेटी है। हाँ, जब बाढ़ आता है एकदम बहुत विकराल में, जी। तो यहाँ के जीवन कैसा रहता है? बहुत प्रॉब्लम रहता है सर, मवेशियों को भी प्रॉब्लम रहता है, आदमियों को भी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन क्या करेंगे, झेलना तो पड़ेगा ही। बराबर अखबार में, न्यूज़ में ये बताया जाता है कि कोसी के कहर से आज फलाना गांव पूरा खत्म हो गया। जी 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 कहा इस जाता है। गांव की भी कोई कहानी है ऐसी? जी है, कहानी है, बहुत है? कहानी है कि हम लोग का घर में पानी घुस गए, किसी का कुछ घर गिर गए, कुछ भी हो गए, बहुत बात होते हैं। कहीं पे नौवे डूब जाते हैं, उस बाढ़ पीड़ित में कोई आदमी डूब जाते हैं। हर साल इस गांव से भी लोग डूब जाते हैं या बचते हैं? हर साल कोई न कोई तो डूब ही जाते हैं, कोई अच्छा। हर साल। इस बार भी 3-4 ठो डूब गए हैं नदी में। इस साल भी? इस साल भी डूबे हैं, कहाँ है? 2025 में भपटियाही के पास, क्या कहते हैं ये जो सावन का महीना था ना, हाँ, हाँ। उसी में जल भरने गया था, 2 डूब गए थे। अरे बाप, मतलब देवता के लिए जल भरने गया और उसी में समाप्त। हाँ 2 डूब गए थे, जो भी नवयुवक लड़का था, 14 साल 15 साल का दोनों था, 15-16 साल। बाढ़ से कितना रहता है जब बहुत बाढ़ आता है इधर, तो खाने पीने और इन सब चीजों को लेके? इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो कुछ राहत भी चलाता है सरकार, जैसे क्या कहता है, चलाते हैं, खाने पीने का भी होता है कुछ दिन के लिए, तो कुछ लोग वहाँ भी खाते हैं, जिसको व्यवस्था होता है, इधर उधर भी खाते हैं। अभी आस पड़ोस में भी? हाँ आस पड़ोस में भी खाते हैं। और बाढ़ के महीने तो तकलीफ होता ही है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ये जो हर साल जो बाढ़ आती है, जी तो वो आदत हो गया है आप लोगों का कि मतलब हाँ ठीक है, आई तो आना ही आना है? जी आदत क्या हो जाएंगे, हम लोगों का मजबूरी है, हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ छोड़ करके जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे तो जब पानी बहुत, जब बहाव, पानी का बहाव बहुत रहता है, हमेशा देखते हैं कि नदी पे टीम से पानी इधर उधर भागती है, तो खेतों में पानी जाता है, तो खेती कैसे करते हैं उस समय? खेती भी डूब जाता है, उस टाइम डूब जाता है। मान लीजिए खेती तो कभी का जैसे पानी घटा, कुछ हुआ, उसी टाइम फसल लगाया जाता है। तो इस इलाके में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती की जाती है? धान या गेहूं? खेती तो धान गेहूं का ज्यादा होता है, धान से ज्यादा गेहूं होता है, क्योंकि धान तो जो है ना बाढ़ में दह भी जाता है, लेकिन गेहूं तो नहीं रहता है, इसलिए गेहूं का खेती ज्यादा होता है। नदी कहानी की कहब, कहू हमरा सबके तऽ नदी में दै छियै भासले पढ़ाइ लै छियै, ने घर ने खेती ने पथारी किछो के राहत नहीं। जब बाढ़ आबैया तो पूरा हर जगह पानी पानी जे देखैत होय, तो मन विचलित ना होइए? होइ छै कि देखै छियै ने पानिये की सबटा बालू उधस उधस के घर अंगना दै छियै ने, देर छै रेती मारल छै, पानिये रहै छै। जब बाढ़ आबै छै, बाढ़ जब आयल तो ई बांध टूट जाता है? बान्ह आबै छै तऽ बान्ह टूटै छै ने, दै छै ने इधर बालू तालू आनि के कते देतै, की हेतै, के सरकार रास करै छै हमरा सबके? सरकार की तरफ से कोई मदद ना? कोई मदद ना, की मदद करे छै, सोझे बांध दे दै छै धारे। जब पूरा इतना पानी रहैया, पूरा इतना दुख दर्द रही ओइ समय, तो ई ना मन में अबैया कि गांव छोड़ देती, दोसर गांव चल जैती? हे बांध पर चलि जाइ छियै, हे कैंप पर चलि जाइ छियै, रेलवे पर की करबै, माल जाल धिया पुता के लए के चलि जाइ छियै। आदमी सबके लेके वहां चल गेलिया, तो यहाँ तो पूरा घर टूट जाइत होय। घर टूट गेल छै, देखिए ने जाके घर है टूटल, सब घर टूटल है, वो घर टूटल है, वो घर टूटल है, ये टूटल है, सगरे टूटल है। और हर साल घर बनाबै छी? हर साल बनबै छियै, हर साल उजरले। हाँ मिक्स कर हिंदी में बताइएगा। जैसे देख लीजिए, एक्चुअली जो है यहाँ जो है ना, जैसे सावन का महीना होता है ना, उस टाइम में ज्यादा बाढ़ आता है, पानी आता है, इस समय सब जगह पानी पानी होता है, इस समय हम लोग का यहाँ पर इतना सब पानी होता है, सब कभी रोड से भी पानी निकल जाता है, आगे होता है बालू वालू सब, देखिए यहाँ पे खड़ा है, वहाँ भी देख लीजिए सब बालू उधर से निकला हुआ है, सब बाढ़ पे से गिर के आता है, दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है हम लोग का जिंदगी जब में। इतना परेशानी रहता है तो आप नहीं सोचते हैं, मन में दिमाग में नहीं आता होगा कि छोड़ यार, नहीं रहेंगे यहाँ, दूसरे गांव चले और जाते हैं? करेंगे क्या, कोई उपाय नहीं है ना यहाँ पर, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं, कमाने का कोई व्यवस्था नहीं, कोई अच्छा तरह से है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? क्या करते हैं, वैसे छोटा मोटा रोजगारी करते हैं, पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, और क्या करते हैं, सब करते हैं, यहाँ कोई रोजगारी नहीं है। दूसरे गांव में भी रह के तो आप दिल्ली पंजाब जा सकते हैं। दूसरे गांव में रह के वहाँ पर अपना जमीन जगह तो है नहीं, निजी जो स्थायी जो होगा
जहीं कहीं भी जाएंगे तो रहने के लिए कुछ जगह जमीन खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। पैसा तो उतना हम लोग का आमदनी है नहीं यहाँ पर। सरकार इस सब चीज के लिए मदद नहीं नहीं, करती? सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है, कोई मदद नहीं यहाँ पर सरकार की तरफ से। यहाँ के स्थानीय विधायक कौन है? श्री अनुरुद्ध प्रसाद यादव वो यादव जी इधर घूमने फिरने भी आते हैं? आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। मतलब मान के चलिए अभी इलेक्शन का टाइम, अभी आएगा घूमने फिरेगा, फिर 2 साल 4 साल नहीं आएगा, सूत रहेगा। हम्म। बस ऐसा ही होता है, और क्या होगा। इसीलिए हम लोग का गाँव इतना पिछड़ा हुआ है यहाँ पर। जब पूरा बहुत तरीके से जब पूरे इस इलाके में जब पानी पानी जब रहता है तो पूरे घर परिवार को लेकर आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहेंगे, गैटमान है, इसी पे हम लोग चले जाते हैं, यहीं पे रहते हैं। बस पानी के समय में हम लोग का एकमात्र यही सहारा है कि कहीं जो स्थान पे रह के जो है ना अपना बच्चा और गाय माल जो भी है ना सबको ऊपर में रखते हैं। उसके बाद वहीं अपना स्थान लेते हैं। फिर पानी कम होने के बाद जो है ना हम लोग अपना निजी अस्थायी जगह पे जो है ना आते हैं। ये बताइए कि जब मान लीजिए कि बाढ़ आया, पानी पूरा इधर इधर रहा और आप कह रहे हैं कि हम ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं, तो उस समय तो बारिश भी बहुत तेज होती है। बारिश होता है तो क्या करेंगे सर, दिक्कत तो होता है, लेकिन क्या करेंगे, वही तिरपाल उरपाल डाल के उसी के नीचे किसी तरह से जो है ना हम लोग अपना जिंदगी जो है ना थोड़ा दिन उसी में बिताते हैं। और उससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। यहाँ का सरकार ही वैसी है कि मान के चले अभी इलेक्शन का काफी टाइम, परेशान लग रहा है। काफी परेशान है। मान के चले अभी इलेक्शन का टाइम है, जो भी नेता है, जो भी विधायक सांसद जो भी हो यहाँ आता है इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए। वोट के समय वो बहुत वादे करता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन वही इलेक्शन खत्म होने के बाद वो 2 साल 4 साल जो है ना फिर दोबारा नजर नहीं आता। फिर आके इलेक्शन के टाइम में ही मिलता है कि हाँ हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। हम लोग क्या करें, जनता लोग, हम लोग जो है किसी पे विश्वास भरोसा करके जो है वोट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो सब हम लोग का भरोसा तोड़ते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग कितने का साल से आप ये बाढ़ को देखते आ रहे हैं? बाढ़ को तो जब से हम लोग पैदा हुए हैं ना तब से यही देख रहे हैं हम लोग। और मान के चलिए अब इसके अलावा हम लोग का अब कहीं चले भी जाए तो कहीं तो हम लोग का निजी संपत्ति है नहीं, कहीं भी जाएंगे कमा के बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ अपना है, तो अब यहीं अपना में ही रहना पड़ेगा किसी तरीका से, जैसे भी हो। खेती उती कैसे करते हैं उस बीच में? खेती उती वैसे खेती तो कर देते हैं, मान के चलिए जैसे धान लगाते हैं, बाढ़ आ गया कुछ भी आ गया वो भी जो है क्षति हो जाता है। हाँ, उसके बाद गेहूं के समय में जो है पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता है। की कहलिए? कटि गेलै दहा गेलै, ओहिमे की रहलै रहा, यानी कि सब्जी उब्जी के खेती हुई है कि ना? कुछ ना, कुछ नहीं। कत्ता सब्जी करबै देखियौ ने। तो मतलब केना खाना उना कैसे हो पाई? आब हेबे गेलै, हेबे कमबै लए जाइ छै, आब ओ भरि दिन में 200 कमबै चाहे 150 कमबै, ओने से साग सब्जी ला के एतै, साँझ में धिया पुता के बनेतै खेतै, भए गेलै। फेर काल्हि उपाय दोसर करतै, अहिना दिवस कटत जाइ छै, की करबै। क्या नाम हो गया आपका? सुनीति देवी सुनीति जी इसी गांव की हैं? जी। बाढ़ आता है तो कैसा रहता है जीवन? बाढ़ में तो हम लोग 4-5 महीना बहुत ग्रसित हो जाते हैं। बाढ़ उधर आता है ना तो नीचे से पानी, बांध के नीचे से हम लोगों को जहाँ गड्ढा है तो इतना पानी, मन पहली बार आए थे तो पूरे सबके आंगन घर सब पानी से भरा हुआ था। तो उसके बाद हम लोग इतना भरते भरते फिर भी अभी तक हम लोगों को छुट्टी नहीं है। जब तक बाढ़ उधर आते हैं ना तो नीचे से पानी इतना भर जाता है कि लोग अस्त व्यस्त हो जाते। ये रोड है ना, रोड के ऊपर से पानी ऐसे बहता है, तो हम लोग को कोई चीज का यहाँ पर ये बताइए कि जब बाढ़ आता है, अचानक से आता होगा बाढ़, उस बीच में जैसे अभी दादी बताई, वो भैया बता रहे थे कि हम लोग एकाएक भागते हैं ऊंचे स्थान पे, जहाँ पे गए वहां पे पल्ली लगा के रहना। इस बीच में ना अभी मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ वो धान पसारा हुआ है, ठीक? उस समय ये अनाज को आप कहाँ रखती हैं? उस समय में अभी आया ना अनाज, अब फसल तो खेत में लगा हुआ था ना, तो अभी बाढ़ का पानी घर में लोग अनाज हाँ वो ऊंचे स्थान पर रखते हैं, ऊंचे स्थान पर, बस उतना ही हम लोग, कोई ठिकाना नहीं रहता है खाने पीने का उस समय में। अच्छा अगला बार जो आया था अगला साल, वो बाढ़ उधर पुला है ना, कोसी पुला, वहां से पुल है दोनों रेलवे में 4 लाइन में, तो उस वो करके हम लोगों को यहाँ पानी आया, बाढ़ का पानी इतना आया कि हम लोग नहीं बच पाते अगला साल। तो अब कहीं पर बांध टूट गया,
टूट सरकारी गया तो फिर भर दिन तक भर रात तक मतलब 3 बजे रात तक पानी आते रहे। उस पार तो आ रहा है अथी के 4 लेन के उधर देखते हैं गड्ढा है ना, उस वहाँ का लोग सब आ गया था बांध पर 4 लेन पर। हम लोग का भागने के लिए अब कहाँ जाए क्या करे। यहाँ पर भी पानी अस्त व्यस्त रोड बगल में जितना क्रेटिंग है ना सब समझिए डूबने ही वाला था हम लोग अगले साल। यहाँ पे कोई छोटा तो बच्चा इस है साल जिस ज्यादा बाढ़ आने का संभावना फिर था, जो लोग क्या करेंगे कहाँ भागेंगे। तो फिर हम लोगों को कहीं ऊंचे स्थान पर जाना पड़ा। उधर का लोग सब 4 लाइन पर थे, हम लोग इस पर थे। भर रात इस बार भी भर रात जागे हुए थे, 24 घंटा तक पानी बढ़ते रहे बढ़ते रहे। जितना फाटक था वो सब खोल दिए थे। लोगों को संभव नहीं था जो क्या होगा नहीं होगा। बहुत क्षति हम लोगों को। धान का फसल कहीं कहीं बच गया तो बच गया उस पार में, छोट बाकी कहीं नहीं। छोटा बच्चा है घर में छोटा बच्चा हमको नहीं है। आस पड़ोस में? हाँ छोटा बच्चा तो होगा। जब बाढ़ आता है और 4-5 महीने आप लोग जब प्रभावित रहते हैं तो उस बीच में उसके पढ़ाई लिखाई पे असर नहीं पड़ता है? असर पड़ता है ना, हम लोगों को विद्यालय कहाँ है। इस गांव में एक भी जाके स्कूल नहीं देखिए है। आप स्कूल कैसा है, सबसे मतलब नीचा स्तर का। हम लोगों के पास में न विद्यालय है न नजदीक में कोई यातायात। कहीं जाएंगे सरायगढ़ भपटी आई है कुछ भी होगा तो रात भर तो जाएंगे नहीं, अब सुबह निकलेंगे। पहले नदी में घर था तो और हम लोगों को जान मतलब खतरा में था। हर साल कट के इधर कट के उधर। ये तो 5-7 साल 10 साल से यहाँ आए हैं तो थोड़ा ई राहत इससे है। पहले कहीं और थे? हाँ नदी में घर था हम लोगों को। अच्छा। ये नदी जो है ना उधर हाँ। उस नदी में घर था हम लोगों को। तब जाके सरकार बोले कि आप लोग नदी से निकल के ये जब बांध पड़ गया तब आप लोग इधर आ जाइए। तब हम लोग एकाएक घर यहाँ पर आके बनाए। किसी को जमीन नहीं है, किसी को कोई ठिकाना नहीं, किसी को पैसा नहीं उस समय में था। तो कैसे कैसे करके लोग अपना गुजर बसर यहाँ पर करते हैं। तब कहाँ जाएंगे, अपना गांव समाज में है अपना जिला में है तो नहीं गए कहीं। कोई कोई भाग गए कहीं दूसरे गांव से फिर उसको आना पड़ा, इसीलिए हम लोग नहीं गए। और भी गांव के लोग इस गांव में आके रहने लगे? हाँ रहने लगे। जो यहाँ से गया ना कहीं वो भी आया। आपका मन नहीं करता है कि हम भी किसी और गांव चले जाए? हाँ मन करता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उस समय में हम लोगों को जान रहता है जैसे खतरा में, तो लगता है कि कहीं और जगह चले जाए। लेकिन पैसा हम लोगों के पास है कहाँ जो कहीं जाएंगे। पैसा भी तो रहना चाहिए ना, कहीं बिजनेस करेंगे। कोई बिजनेस भी नहीं इस इलाके में, जितना भी घर है ना कहीं किसी को कोई अलग नहीं है। ना जमीन रहने के लिए, ना कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है, न पढ़ने का व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं। उसके हिसाब से बिल्कुल पढ़ने का विद्यालय हमको जरूरी था। की ओरा कोसी रखा छ ना काट लेलकै ई मुंह लकै की दै छ देखै छ ना एते एते 300 बस्ती जे कटले खोटले आ ई जे घर जे उजड़ गेलै जमीन जथा जे कटि गेलै त कथी खेबै। सरकार जे देना छै त छियै ही आइ कता मरला जमीन में। जमीन देतै तब न नीक से घर दुआरि बनेबै त आराम करबै खेबै पीबै घर बनेबै। आपका आब की करबै। तब जे खर्चा पानि जोड़ै छै तकरा हुकुममे छियै, तकरा जगहमे छियै। जे सरकार कतौ स्थायी से जमीन देतै तऽ घर बनेबै तऽ आराम से बेटा पुतहु रहतै अपना रहबै। आ हैया बान्ह पर के देने छै, बान्ह पर हैया ओगरि के हैया बैठल छियै अपन एतऽ आराम करै छियै। नदी में कहाँ पे आपका घर हेब बॉल देखै छै झलकै छै हेबे दोखरा वही पर रहे घर दुआरि। तब ओ एकता से कटि के एकता एलै जमीन जथा सब भैस गेलै, घर दुआरि सब भैस गेलै, माल जाल सब भैस गेलै। तब भैया एकता एलियै ये बान्ह पर। हैं? इन्होंने मैथिली में अपनी बात को रखी है। इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि इनका घर पहले उस बीच नदी में था। जब नदी का कोसी का कहर बढ़ा तो वो यहाँ से इस तरफ पलायन करके आ गए। और ये जो जमीन है ये बिहार सरकार की जमीन है और बिहार सरकार ही उनको अभी यहाँ पे रहने के लिए ये जमीन दी हुई है। इनके कहने का है कि मतलब कि कभी भी इनको यहाँ से भी खाली करा के जाने दिया जा सकता है।
और अभी तक पुनर्वास का जो एक प्रक्रिया है, जो इनको कहीं और ज़मीन देना चाहिए, इनको कहीं और स्थापित करना चाहिए, वो अभी तक इनके साथ नहीं हुआ है। पहले हम लोग का घर वहाँ पे था। 2006-7 में वहाँ पे घर था। हम लोग छोटे-छोटे थे। तो फिर ये कोसी का कहर हम लोग के ऊपर ढहा। तो फिर हम लोग का घर कट गया वहाँ से। फिर हम लोग को बहुत ये क्षति-ग्रस्ती हुआ। पहले खेती गृहस्थी हम लोग का सब कुछ उसी से चलता था। जब हम लोग का घर वहाँ से कटा, जब से इस साइड आए हैं सब कुछ तो उधर से ही लाना पड़ता है। सब चीज़ बाज़ार से खरीद के ही खाना पड़ता है। कहीं हम लोग का उपजा-बाड़ी नहीं होता है। कभी-कभी ये धान का फसल होता है वो भी बाढ़ आ जाती है, फिर भी वो भी बह जाता है। तो बचता नहीं है। गेहूँ की फसल वो भी ना के बराबर, ये बालू पे थोड़ा ना हो सकता है। बालू पे तो होता नहीं है। तो यही सब पहले हम लोग का बहुत कष्ट यहाँ पे झेले हैं। अभी भी पानी आती है। अब की बार भी बाढ़ आ गई तो फिर हम लोग को नीचे में भी गहरा है ज़मीन, उसमें भी पानी भर जाती है। उधर से कोसी का कहर जाती है, उधर से फिर पानी रिटर्न होके फिर अंदर आ जाती है। फिर भर जाती है पानी। हम लोग का घर, फैमिली सब कष्ट में आ जाता है। फिर बाँध पे आना पड़ता है। यही बहुत सारी दिक्कत है हम लोग का। नहीं खेती है, नहीं गृहस्थी है, कुछ भी नहीं है। खाने के लिए भी बाहर जाके कमा के खाना पड़ता है। क्या बाल बच्चा का कोई शिक्षित नहीं कर पाता है, उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है कि वो अपना खाए कि बच्चों को पढ़ाए। तो कमा-कमा के खाना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है, तो बहुत हम लोग को दिक्कत है। अभी चुनाव का माहौल है, बहुत सारे नेता आते होंगे। प्रशांत किशोर भी वादा किए थे कि अगर मैं जीतता हूँ, तो जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनको मैं कहीं न कहीं घर बना के दूँगा या कुछ ऐसा उनको रोज़ी-रोज़गार दूँगा। आपको लगता है कि वो लोग इधर आते हैं मिलने, आप लोगों से बात करने? प्रशांत किशोर तो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, नहीं और आए हैं, नहीं हम लोग का ये स्थिति देख पाए हैं। जब तक आप देखिए, आप आइएगा नहीं, इसको देखिएगा नहीं, तो आप कैसे हम लोग को कुछ कर पाइएगा? जब तक देखिएगा तब ना पता चलेगा आपको हम लोग कैसे रहते हैं। कोई नहीं। आज तक कोई मीडिया पहली बार आप आए हैं, आपको देख रहे हैं। पहली बार आपको देख रहे हैं हम लोग। इधर कोई कोई मीडिया वाला कोई नहीं। कोई हम लोग को देखने वाला भी नहीं है। पूरी रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि यहाँ के लोग कितने बाढ़ से प्रभावित हैं। इवन 4-5 महीने के बाद एक बाढ़ आता है और 4-5 महीने ये लोग प्रभावित रहते हैं। ना उस समय खाने के लिए अन्न होता है, जो घर में अन्न स्टोर करके भी रखते हैं, वो भी पानी में मतलब भीग के पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और उस समय जो गाँव घर के जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो 4-5 महीना स्कूल का पढ़ाई जो डिस्टर्ब होता है, वो और ही होता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जितने भी नौजवान युवा हैं, वो हर रोज़ यहाँ से पलायन करके कहीं दूर किसी शहर जाते हैं। 150-200 रुपए में अपने जीवन की यापन करने के लिए कमा कर आते हैं और उससे साग-सब्जी लाकर अपना घर परिवार चलाते हैं। बड़ी यहाँ की इमोशनल स्टोरी है। फिर किसी चौक चौराहे और नुक्कड़ पर हम मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। हमारे कैमरा सहयोगी थे प्रशांत तिवारी जी, मैं हूँ आदर्श शिवम। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।